Hello everyone, welcome to my channel NSD Graphics. My name is Neha. I am a graphic designer and multimedia teacher. आज की क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया सॉफ्टवेयर 3ds माया। ये भी ऑटोडेस्क कंपनी का होता है, ठीक है। तो आज मैं इंट्रो दूंगी, बेसिक पढ़ाऊंगी। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप माया ऑन करते हो, मेरे पास यहाँ पे माया है 23, 20 भी हो सकता है, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। अगर आप पुराना माया यूज करते हो 2009, तो इतना पुराना होगा तो थोड़ा फर्क है। 20 में वो 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, इनमें कोई इतना फर्क नहीं आएगा आपका। अगर आप ये मेरी कुछ चीजें रिसेंट फाइल्स बनी हुई हैं तो वो सारी शो कर रही है यहाँ पे। अगर नहीं बनी होंगी, आपकी कोई न्यू माया इंस्टॉल किया तो यहाँ पे रिसेंट में कुछ नहीं दिखाएगा। आप न्यू पेज ले सकते हो, मतलब न्यू फाइल ओपन कर सकते हो बनाने के लिए, या फिर कोई पुरानी फाइल ओपन कर सकते हो। हमें न्यू फाइल ओपन करनी है, हम क्लिक करेंगे यहाँ से और यहाँ से ये न्यू हमारा ओपन करके दे देगा। कैप्स लॉक ऑफ रखिएगा। अब हमारा यहाँ पे पूरा इंटरफेस ही हमारा ओपन होके आ गया है। वो ये टाइटल बार आ रहा है आपका, यहाँ पे पूरा मेन्यू बार आ रहा है। ये आपका पूरा यहाँ पे जो भी आपके मॉडलिंग के टूल्स होते हैं वो सारे यहाँ पे शो कर रहे हैं, रिबन्स वगैरह सारे यहाँ पे आ रहे हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद ये आपका छोटा सा यहाँ पे भी एक टूल बॉक्स है। हमें वैसे इतनी नीड इनकी पड़ती नहीं है, हम ज्यादातर काम शॉर्टकट से करते हैं। अब अगर आप स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आपके यहाँ पे चारों व्यू शो करने लग जाएंगे। टॉप व्यू है, पर्सपेक्टिव व्यू है, साइड व्यू है, फ्रंट व्यू है। अब बाकी के व्यूज और कैसे शो करते हैं, जब आप स्पेस बार प्रेस करेंगे और मिडिल में जो माया है यहाँ प्रेस करेंगे तो आपको सारे व्यूज दिखाएगा कि हमारे पास यहाँ पे और कितने व्यूज होते हैं। यहाँ पे हम काम करते हैं 4 व्यू पे, बट हमारे पास एक्स्ट्रा व्यू आते हैं। बॉटम व्यू है, राइट व्यू है हमारे पास, यहाँ पे बैक व्यू है हमारे पास यहाँ पे। और अभी हमने कैमरा नहीं लगाया तो उसके लिए वो लगाता है। हमारे इसके बैक में चलते हैं बॉटम व्यू, राइट व्यू और हमारा ये बैक व्यू। ये हमारे इनके पीछे के व्यूज होते हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। और एक और व्यू होता है यहाँ पे लेफ्ट व्यू, लेफ्ट, राइट, बॉटम और बैक। ये यहाँ नहीं शो होते हैं। यहाँ पे सिर्फ 4 व्यू दिखाई देंगे, पर्सपेक्टिव, टॉप, फ्रंट और साइड व्यू। ये रहा, ठीक। स्पेस बार आप करेंगे तो आपके व्यूज यहाँ पे चेंज हो जाएंगे स्पेस बार से, इस तरीके से। जहां माउस को रख रही हूँ, वहां स्पेस बार प्रेस करते ही हमारा व्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमाइज हो रहा है, इस तरीके से, ठीक है। बाकी अगर व्यू चेंज करना है मैं यहाँ से भी कर सकती हूँ, जरूरी नहीं है स्पेस बार से करूँ। स्पेस बार होल्ड करके रखूंगी। अगर मैंने यहाँ पे ले लिया है मान लीजिए राइट, तो ये राइट व्यू बन जाएगा। मतलब हमने यहाँ पे ले लिया है लेफ्ट तो लेफ्ट व्यू बन जाएगा। हमने लिया है टॉप तो टॉप व्यू बन जाएगा। हमने लिया है फ्रंट तो फ्रंट व्यू बन जाएगा। ये इस तरीके से व्यूज यहाँ पे हमारे चेंज हो जाएंगे। अब उसके बाद हम इसे यहाँ पे जूम करते हैं। अब हमारे पास माया के अंदर आपको ये समझना जरूरी है। आप यहाँ देख रहे होते हैं यहाँ पे सरफेसेस आ रहे हैं, पॉली मॉडलिंग आ रहा है, स्कल्पटिंग आ रहा है, रिगिंग आ रहा है। क्योंकि हम माया के अंदर मॉडलिंग भी करते हैं, टेक्सचरिंग करते हैं, लाइटिंग करते हैं, कैमरास लगाते हैं, फिर एनिमेशन भी करते हैं और रेंडर निकालते हैं। वैसे माया की जो मॉडलिंग है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे मैक्स में 3 तरीके की मॉडलिंग होती है 3D मैक्स में, इसी तरीके से माया में 4 तरीके की मॉडलिंग होती है। एक तो है जो सबसे फेमस है, जो हम यूज करते हैं मोस्टली, वो है पॉलीगन मॉडलिंग। नेक्स्ट होती है हमारी नर्व्स मॉडलिंग, जिसमें हम ये सब यूज करते हैं, कर्व्स वगैरह, मतलब लाइंस वगैरह से काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारी मैपिंग यूवीएस। मैपिंग यूवीएस का मतलब होता है टेक्सचरिंग के लिए हम उसका यूज करते हैं। जब हम किसी बॉक्स पे, किसी ह्यूमन बॉडी पे या फेस पे टेक्सचर लगाते हैं तो लिप्स कहीं और जाते हैं, आईज कहीं और जाती हैं, आईब्रोज कहीं और जाते हैं, तो हमें उसकी मैपिंग करनी पड़ती है, जो कि हमारी थर्ड मॉडलिंग कहलाती है, मैपिंग यूवीएस। फोर्थ हमारी होती है स्कल्पटिंग। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको स्कल्पटिंग दिया हुआ है। वैसे ये पेंटा वगैरह से ज्यादा यूज होती है, लेकिन मैं यहाँ पे माउस से करके दिखाती हूँ, तो एक डेमो दे देती हूँ आगे। अभी हम लोग यूज करेंगे यहाँ से बेसिक सी मॉडलिंग मैं आपको कराऊंगी, सरफेस मॉडलिंग। स्टार्टिंग में इसी से करती हूँ। अभी तो मैं खैर आपको इंट्रो ही दे रही हूँ, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी इसकी क्लास में। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी शॉर्टकट समझेंगे, सब समझेंगे। तो मैं पॉलीगन मॉडलिंग में जाऊंगी यहाँ से, और आप चाहो तो आप क्रिएट में जाके भी पॉलीगन पेरिमीटर्स का यूज कर सकते हो, यहाँ आपको भी दिख जाएंगे, या फिर हम लोग यहाँ से ही ले सकते हैं। जब हम यहाँ पे किसी भी मॉडल पे क्लिक करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो मेरे पास तो देखिए ऑप्शन आ रहा है, जब मैंने यहाँ क्लिक किया कि आप बनाएंगे, तो मैं इसे बनाऊंगी तब जाके बनेगा। बट कहीं कहीं ऐसी सेटिंग हो रखी होती है कि आप क्लिक करोगे और वो डायरेक्ट आपके सेंटर में बन के आ जाएगा, तो वो बच्चों को जो भी कर रहा होता है उसे बहुत दिक्कत होती है। उसका रीजन होता है, जब हम यहाँ जाते हैं तो हमारा ये इंटरेक्टिव क्रिएशन ऑफ होता है। अगर इंटरेक्टिव क्रिएशन ऑफ है, आप जैसे बॉक्स पे क्लिक करोगे वो सेंटर में अपने आप ही बन के आ जाएगा।
आप अगर स्फीयर पे क्लिक करोगे वो अपने आप ही सेंटर में बन के आ जाएगा। तो ये कई बार हमें दिक्कत दे देती है, ये चीज हमें नहीं चाहिए होती है। तो आप क्रिएट में जाएंगे, पॉलीगन पैरामीटर्स में जाएंगे, इंटरैक्टिव क्रिएशन करेंगे, ताकि मैं खुद से क्रिएट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ जाके इसको बनाऊंगी। इसका बनाने का तरीका क्या होता है, आप यहाँ पे जैसे ये ले लेंगे बॉक्स, इसमें लेंथ विड्थ वगैरह चलती है। जैसे मैंने ये लिया, लेंथ हो गई, ठीक है, मैंने इतनी लेंथ रखी है। फिर एंड में हाइट लेगा, ये दोबारा क्लिक करने पे लेगा, थोड़ा शुरू में दिक्कत होगी बनाने में। प्रेस किया, खींचा, लेंथ और विड्थ ले ली, फिर माउस को छोड़ा, उसके बाद दोबारा माउस प्रेस करके फिर हाइट लेनी है, तब जाके ये हमारा बन गया। स्फीयर तो नॉर्मली बन जाएगा, ड्रॉ करो और बन गया। ये हमारी ग्रिड आ रही है। अब इसमें हमारा ऑब्जेक्ट किस तरीके से घूमता है, हमारा ऑब्जेक्ट घुमाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हैं और ऑल्ट प्रेस करते हैं, तो हमारा माउस ऐसे रोटेट करता है। जैसे अगर मैंने यहाँ से कोई भी स्फीयर बना लिया मान लीजिए, अब मैं यहाँ पे ऑल्ट और लेफ्ट बटन प्रेस कर रही हूँ, तो हमारा ये यहाँ पे पूरा घुमा के हमें दिखा रहा है व्यू को। लेकिन अगर मुझे ऐसे घुमा के नहीं देखना, मुझे सिर्फ पेन करना है, तो मैं ऑल्ट और यहाँ पे मिडिल माउस प्रेस करूंगी, तो ये ऐसे पेन करेगा इस तरीके से। ऑल्ट और लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो इस तरीके से मूव होगा, ऑल्ट और मिडिल माउस प्रेस करेंगे तो ऐसे पेन होगा। स्क्रॉल करूंगी मतलब मिडिल माउस घुमाऊंगी तो जूम इन और जूम आउट होता है, और लेफ्ट और ऑल्ट प्रेस करेंगे तो इस तरीके से घूमता है। हमारे पास 3 एक्सेस आते हैं हमारे यहाँ पे, W E R, W से मूव, E से रोटेट, R से स्केल। W यहाँ पे XYZ होते हैं, हम इस तरीके से करेंगे तो चेंज होगा। अगर आपको यहाँ से कंफ्यूजन हो रही है तो आप यहाँ पे जाएंगे साइड में ऊपर, यहाँ पे आपको पूरा शो हाइट का यहाँ पे पूरा चैनल बॉक्स आ जाएगा, जिसमें आपको एक्सिस अलग से भी दे रखे हैं। ये है हमारा ट्रांसलेट, मतलब अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो आपको इसको यहाँ रखना है, और यहाँ से पूरा एक्सिस दिखा रहा है हमारे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। ये रोटेशन है, हम वैसे मैन्युअली यहाँ से रोटेट कर रहे हैं, देखिएगा वहां पे वो दिखाएगा जब मैं रोटेट कर रही हूँ। हम कौन सा व्यू रोटेट कर रहे हैं, Y। ये है रेड वाला X और ब्लू वाला है Z। यानी कि कलर्स भी आप थोड़े ध्यान रख लीजिए। यहाँ पे हमारे पास में रेड जो होता है वो X होता है, और ब्लू जो होता है वो Z होता है, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ से रोटेट कैसे करना है मैं समझा देती हूँ। यहाँ से रोटेट करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है। मान लीजिए मुझे Z एक्सिस से इसको रोटेट करना है, तो मैं Z एक्सिस सेलेक्ट करूंगी, माउस इधर लाऊंगी, कंट्रोल प्रेस करूंगी और मिडिल माउस प्रेस करूंगी, तो वहां के थ्रू होगा। अब यहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ Z एक्सिस रोटेट होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आप यहाँ से रोटेशन करते हो तो यहाँ से बच्चों को पता नहीं होता, तो वो डायरेक्टली सारे व्यूज उनके रोटेट होने लगते हैं। हम तो करते हैं तो हमें इसलिए पता है कि ये रेड वाला अगर मेरा माउस जाने पे ये कलर चेंज कर रहा है, तो यानी कि सिर्फ X एक्सिस रोटेट हो रहा है। लेकिन कई बार अगर आप गलती से इधर आ जाते हैं तो ये तीनों एक्सिस को रोटेट कर देता है। अगर ऐसे कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ पे Z एक्सिस करना है तो Z एक्सिस को सिलेक्ट करिए, माउस आगे यहाँ लेकर आइए, कंट्रोल और मिडिल माउस प्रेस करिए तो सिर्फ X एक्सिस रोटेट होगा। Y करना है, Y सेलेक्ट करिए, कंट्रोल और मिडिल माउस प्रेस किए तो सिर्फ Y रोटेट होगा। X करना है, यहाँ है, कंट्रोल और मिडिल माउस से हमने इसको कर दिया, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो हमारा चलता है W, यानी कि हमारा अप एंड डाउन है, इधर से है या इधर से, ये हमारा हो गया मूव करने के लिए, रोटेट करने के लिए। E और स्केल के लिए रेड वाले को करेंगे तो ऐसे होगा, यानी X को Y और Z इक्वली स्केल करना है तो मिडिल में आना है। चाहिए स्काई ब्लू वाला बॉक्स दिख रहा है बीच में, यहाँ आना है और इक्वली स्केल करना है। कॉपी करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इसके अंदर कंट्रोल D, और इस तरीके से यहां से मूव कर देते हैं। कंट्रोल D, ऐसे कंट्रोल D, मिडल से भी कहीं से भी ले जा सकते हैं। कंट्रोल D से हमारी इसमें कॉपी हो गई, ये मैं साइड में लगा देती हूँ, ठीक है। और स्पेस बार प्रेस करेंगे तो हमारे ये चेंज हो रहे हैं। अगर उसके अलावा मैं यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहती हूँ, मतलब अलग अलग चेंज करना है, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करने हैं एक साथ, इसको भी शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लो और इसको भी। अगर नॉर्मल है तो ऐसा आ रहा है, शिफ्ट प्रेस करोगे तो एक साथ अलग अलग सेलेक्ट हो जाएंगे, और शिफ्ट प्रेस करोगे तो अनसेलेक्ट भी हो जाएंगे इस तरीके से।
तीनों एक साथ हमारे सिलेक्ट हो जाएंगे जितने भी ऑब्जेक्ट है शिफ्ट के साथ में। अदरवाइज ड्रैग करा के तो आप कर ही सकते हो सारे सिलेक्ट। उसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं। अगर कभी आप खो जाओ, मैंने अगर यहाँ पे मान लीजिए स्क्रॉल किया और स्क्रॉल करते करते मेरा ऑब्जेक्ट खो गया है मुझसे, मुझे नहीं मिल रहा है, तो हम प्रेस कर सकते हैं यहाँ पे F मतलब फोकस। अगर आपने F प्रेस कर दिया तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो फोकस में आ जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पे अगर आप इस तरीके से जूम कर सकते हैं। इस तरीके से जूम कैसे होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा जब हम आगे मॉडलिंग करने लगेंगे, हम जरा सा स्क्रॉल बार प्रेस करेंगे तो बहुत ज्यादा जूम हो जाएगा या फिर बहुत ज्यादा जूम आउट हो जाएगा। हम धीरे धीरे अगर जूम करना चाहते हैं तो हम यहाँ से प्रेस करेंगे ऑल्ट और माउस का राइट बटन, तो धीरे धीरे हम जैसा चाहते हैं जूम कर सकते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर आ गए हम, अब वो ऑल्ट और मिडल माउस से ऐसे, तो इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं इसको। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ कीज होती हैं, जैसे आपके कीबोर्ड के अंदर होता है 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5। मैं दिखा देती हूँ, ये 1 2 3 4 5 तक हमारे पास कीज होती हैं यहाँ पे। और इसके ऊपर हमारे कीबोर्ड के अंदर एक और ऑप्शन होता है F1 F2 F3 F5 F6 F8, इस तरीके से भी ऑप्शन होते हैं। तो 1 अगर मैं कर दूंगी तो ये नॉर्मल दिख रहा है, जैसे ही मैं 2 करूंगी आपको कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बॉक्स पे करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ अगर एक बॉक्स ले रखा है, अगर मैंने इसे 2 कर दिया तो आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये बॉक्स एकदम स्फेयर सा हो गया है। 2 होता है स्मूथ व्यू के लिए। अगर मुझे देखना है कि मेरा ऑब्जेक्ट स्मूथ रखना है, मुझे उसमें स्मूथनेस डालनी है, तो हम अलग से नहीं डालेंगे, हम सीधा 2 प्रेस कर देंगे और मेरा ऑब्जेक्ट जो भी होगा वो स्मूथ हो जाएगा। अगर 1 करूंगी तो ये नॉर्मल हो जाएगा। बट आप एक चीज नोटिस करेंगे, जब मैंने इसको 2 किया तो इसमें जो मेरे बॉक्स की जो लाइन है, जो मेरे बॉक्स की लाइन है वो शो हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये दिखा रहा है 2 करने पे कि एक्चुअल में इसकी शेप कैसी है और स्मूथ होने के बाद कैसी दिख रही है। अगर मैं माउस इधर उधर क्लिक भी कर दूं तो भी ये चीज आपको दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं चाहिए मुझे। तो हम मेनली यूज करेंगे फिर 3। आप जैसे ही 3 करोगे ये सीधा स्मूथ दिखाने लगेगा, ये कोई चीज नहीं दिखाएगा कि इसकी ओरिजिनल शेप क्या है, ये दिखाएगा कन्वर्ट होने के बाद ये कैसा दिखाई दे रहा है। तो 1 करोगे तो नॉर्मल होगा, 3 करोगे तो स्मूथ होगा, 2 करोगे तो ये दिखाएगा इसके एक्चुअल शेप क्या है और स्मूथ होने के बाद ये कैसा दिखाई दे रहा है। तो 1 2 3 तक आपको समझ आ गया। 3 करा हुआ है तो 1 करके नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे 4 कर दिया तो ये आ जाएगा हमारा वायर फ्रेम के अंदर, यानी कि सिर्फ लाइंस शो करेंगी हमारी, उसके अलावा हम ऑब्जेक्ट कुछ फील नहीं दिखाएगा। अगर मैं 5 करूंगी तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे की चलेगी 1 2 5 तक, ठीक है। 4 से वायर फ्रेम, 5 से नॉर्मल मोड, ऑब्जेक्ट मोड आ जाएगा। तो 1 से 5 तक हमारे यहाँ की चलती है। आज मैंने सिर्फ बेसिक समझाया है, अभी इतना ही करेंगे, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।